पापोऽहं पापमहं पापात्मं पापसंभवः त्राहि मां परमेशानी सर्वपापहरा भव। जय माता दी मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 अप्रैल में मेष राशि में, जहां नीच के मीन राशि में इनका गोचर चल रहा है। अब वे मेष राशि में 16 अप्रैल में 8:57 पर प्रवेश कर जाएंगे साएं। तो कैसा रहेगा मेष से मीन राशि वालों के लिए, यहाँ समझेंगे आज का वीडियो। क्योंकि बुध यदि देखा गया है वाणी, स्मरण शक्ति, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का कारकत्व इसको प्राप्त है और ये ग्रहों में राजकुमार है और सबसे शीघ्र चलने का कार्य करता है। और सूर्य के साथ तो अक्सर आगे और पीछे और साथ में युति बना के रखता है। सूर्य बुध की युति रहती है, बुध आदित्य योग बनता है। बुध शुक्र शनि आदि राहु केतु इनके मित्र हैं। सूर्य समय और मंगल चंद्रमा और बृहस्पति के साथ ये शत्रुता रखते हैं। बुध स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, त्वचा रोग, पेट आदि, लीवर आदि का कारकत्व इसको प्राप्त है चर्म रोग के साथ में। बुध को यदि देखा जाए तो अध्यापक वर्ग, मार्केटिंग, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, उसमें भी इनकम टैक्स के वकील, सेल टैक्स के वकील, और यहाँ मैथ से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से ये बुध का कारकत्व है, इसको प्राप्त है। यदि आप अपने बुध को अच्छा करना चाहते हैं या आपकी कुंडली में उच्च का बुध है तो आपके अंदर वाणी कौशलता, बड़ी वाक कौशलता ज़बरदस्त होगी। जितने कविकार हैं, जितने सलाहकार हैं, जितने मोटिवेशनल हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने कथावाचक हैं, इन सब की कुंडली में ज्योतिषी आचार्य हैं, अध्यापक हैं, तो इनकी कुंडली में बुध बड़ा बेहतरीन होता है। जो मार्केटिंग के बंदे उनका ख़ास तौर से इंश्योरेंस सेक्टर में है, जो वह अपनी पॉलिसी को बेच के ही आते हैं, तो उनका बुध बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यदि जब बुध नीच का हो, बुध राहु का जड़त्व दोष बना हो, बुध चंद्रमा का दोष बना है, मंगल बुध का दोष बना है, युति हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति हलकलाहट उसकी रहेगी, मानसिक परेशानी रहेगी, तनाव रहेगा, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा का रोग उसको लगता है। हर बात पे वह झगड़ा विवाद करता है, ये नहीं देखता कि क्या बोलना है, क्योंकि इसको वाणी का कारकत्व प्राप्त है। बुध यदि देखा जाए तो ननिहाल मामा पक्ष का कारकत्व इसको प्राप्त है। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ICW हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, सबका बुध बड़ा बेहतरीन होता है। तभी ऐसी स्थिति में यहाँ पहुँचता है व्यक्ति। अब ये बुध का ये परिवर्तन मेष राशि में, जहाँ ये सूर्य बुध का मिलन, सूर्य बुध शुक्र का मिलन होगा, 3 ग्रहों का मिलन, बहुत ही बढ़िया साइन, बहुत ही पॉजिटिव साइन की स्थिति बनेगी। क्योंकि बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं खास तौर से, और शुक्राचार्य तो खास तौर से इनके मित्र हैं ही, लेकिन शुक्र सूर्य के शत्रु हैं। तो कुछ समय के लिए अब ये सूर्य और शुक्र की युति होने से अब अस्त चल रहे हैं शुक्र, जो 20 अप्रैल में जाके स्थिति नॉर्मल होगी। लेकिन यह वीडियो बुध पर है तो बुध की चर्चा करते हैं आज हम। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये बुध की, देखा जाए तो। अब मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं। ये वीडियो नाम राशि से भी है, लगन पर भी है, और आपकी जन्म कुंडली से, जन्म पत्रिका से भी है ये वीडियो। अब बुध यदि देखा जाए तो पोस्टमैन, कुरियर सेवा, शेयर्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, डाकिया, पोस्ट ऑफिस आदि का कारकत्व इसको प्राप्त है। अब बुध के अंदर खासियत यह होती है कि जो कार्य अति शीघ्र करता है और शीघ्र से शीघ्र करता है। इसकी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, और स्वयं एक ऐसा ग्रह जो कन्या राशि में उच्च का होता है, और मीन राशि में नीच के होते हैं, जो ये नीच के चल भी रहे हैं। अब 16 अप्रैल में ये मेष राशि में आ जाएंगे, शत्रुवत राशि में आएंगे। तो मंगल
समझते हैं कि कहाँ है, क्योंकि जब ये मेष राशि में आएंगे तो मंगल मिथुन राशि में आएगा। समझें कि दोनों शत्रु एक दूसरे की राशि में होंगे। मंगल मिथुन राशि में गोचर और 13 अप्रैल में, और वहीं बुध यदि देखा जाए तो मेष राशि में। तो यहाँ मंगल पुरुषार्थ, निडरता, साहस, क्रोध आदि का कारकत्व प्राप्त है इसको। और वहीं बुध अपनी वाणी के दौरान, अपनी बुद्धि के द्वारा ही धन संग्रह कराता है। जहाँ एक पराक्रम के द्वारा, साहस के द्वारा धन, पुलिस, आर्मी, और यहाँ बुध व्यापारी, कितना डिफरेंस है इन दोनों में। एक ग्रहों का मंगल सेनापति है तो एक ग्रहों का राजकुमार है, तो ये राजकुमार सेनापति को कहेगा कि मेरे अकॉर्डिंग चलो तुम। तो अब मेष राशि वालों के लिए देखते हैं, आपके लगन में ये बुध होगा तो ऐसी स्थिति में आपने एजुकेशन लोन लेना है सर्वप्रथम, और जो पुराने कोर्ट केसेस थे वे उसमें आप विजय होंगे। और जो नौकरी में परिवर्तन था, आपने कंपनी में मैनेजर के पद के लिए आप अप्लाई किया था, वह अब अप्लाई के लिए सफलताएं मिलेंगी। ऐसी स्थिति में पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। और क्योंकि बुध की खासियत है मीडिया से जोड़ना, फैशन डिजाइनिंग से जोड़ना, पत्रकारिताओं से जोड़ना, जो कि बुध एक अच्छा कॉमेडियन बनाता है, बुध की एक खासियत है। आपका विवाह का योग बनेगा, बिजनेस अच्छा होगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत बेहतरीन है। बुध नौकरी में परिवर्तन होगा, संतान सुख होगा, वैभव, संपन्नता, समृद्धि, यश आपको प्राप्त होगा। आप देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, आपके व्यय भाव में बुध होंगे। विदेशों में आप पढ़ने जाते हुए दिख रहे हैं, MBA करेंगे बाहर जाके आप, और एक अच्छे साइकिस्ट बन के आएंगे जो MD की तैयारी में थे। और परिवार की मदद और सहयोग से एक नया व्यापार करेंगे। आयात और निर्यात के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य होंगे आपकी इस दौरान। शिक्षा उत्तम की, संतान सुख होगा, वैभव, समानता, समृद्धि अच्छी रहेगी, शेयर से लाभ मिलेगा, मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। और यहाँ आपके जो एलिगेशन थे वे समाप्त होंगे। और अब आपने होम्स लोन लेना है, और वो भी कौन सा, विदेश में जाने का, एजुकेशन का होम्स लोन लेंगे आप ऐसी स्थिति में। तो बहुत अच्छा भाग्योदय होना है इसी बुध के परिवर्तन से। तो मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं, बहुत बेहतरीन रहेगा मिथुन राशि वाले। यहाँ आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि लगने जब लाभ भाव में रहेगा तो लाभ देगा, बड़े भाइयों से लाभ देगा, इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। समय आपका आ चुका है, जो मैंने कहने का भाव था मेरे थंबनेल में था कि अब समय अच्छा आ गया, आपके खुशियों वाला भरा समय। संतान सुख होगी, एजुकेशन अच्छी रहेगी, भूमि विवाद समाप्त होंगे, और संपत्ति विवाद समाप्त होंगे, और मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। लेखन में आपकी सफलताएं रहेंगी। यदि आप पत्रकार हैं आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी कंपनी की मार्केटिंग या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपका पद बनता दिख रहा है, कंपनी में आप जो है एरिया सेल्स मैनेजर बनते हुए दिख रहे हैं। जो इंश्योरेंस के सेक्टर हैं, जहाँ कार्य रुक गए थे कोरोना काल में, तो ऐसी स्थिति में अब आपको लाभ मिलता दिख रहा है। यहीं पार्टनरशिप अच्छी होगी, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेंगी। कर्क राशि वाले बहुत बेहतरीन, पराक्रम, साहस की वृद्धि, कोई ना कोई नया संगीत लिखेंगे। और यदि आप बैंक की नौकरी में हैं या आप सेल टैक्स के वकील हैं तो अब आपके कार्यों में सफलताएं मिलेगी। यदि आप किसी कंपनी के ओहदे में आपका डायरेक्टर बनाना जा रहे हैं कंपनी वाले, मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, संतान सुख होगा। विदेशों में अब आप नौकरी करते हुए दिख रहे हैं आप, तो यहाँ स्थिति बहुत बेहतरीन आपकी। अब सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन भाग्योदय होना है, क्योंकि यहाँ धनेश और लाभेश होते हैं। तो लाभ भाव में लाभेश, जब धनेश जब भाग्य में जाता है नवम भाव में, बहुत अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति में तो मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, भाग्योदय होगा, अचानक पद, प्रतिष्ठा, मान में वृद्धि होगी, धन का इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा रहेगा, शेयर से लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा। यदि आपने FD RD बचत खातें कर रखी हैं तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा। जहाँ प्रॉपर्टी के विवाद थे वे हल होते दिख रहे हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर कितना बेहतरीन हो रहा है कि नवमेश लाभ
भाव में और मंगल मिथुन राशि में, और वहीं लाभेश यदि देखा जाए नवम भाव में होगा बुध, तो आपका ये परिवर्तन, राशि परिवर्तन ही आपका भाग्य चमकाएगा। ये दूसरी राशि मिथुन के बाद सिंह राशि, यहाँ समझिए तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, पार्टनरशिप डेली बेसिस के कार्यों में सफलताएं मिलेंगी ऐसी स्थिति में। और यदि मोबाइल्स रिचार्ज के काम करते हैं, मोबाइल निर्माण का काम करते हैं, एक्सेसरीज मोबाइल की यदि आप कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर आदि का, तो कंप्यूटर आदि के तो लाभ मिलता दिख रहा है। तो अब कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों को गुप्त धन मिलेगा, यहीं ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, यहीं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यहीं सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, यहीं यदि आप पोस्ट ऑफिस विभाग में हैं, नौकरी भी करते हैं, अच्छा रहेगा, यही आप किसी कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं तो यहाँ आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, वाणी अच्छी होगी, संतान सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी, सुख और समृद्धि आपको प्राप्त होगी इस दौरान, भाग्य आकस्मिक मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, विवाह का योग बनेगा ऐसी स्थिति में। और अब तुला राशि वालों को देखते हैं। तुला राशि वाले बहुत बेहतरीन, आपके सप्तम भाव में ये बुध रहेंगे, अचानक आपका प्रेम होगा और विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी। और यदि देखा जाए तो यदि वस्त्रों के व्यापार हैं तो सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं, या कोई जनरल स्टोर आदि आपके हैं तो उसमें सफलताएं मिलेंगी, संतान सुख होगा, और यहाँ शत्रु परास्त होंगे। इसी दौरान भाग्योदय होना है। विदेशों में आप व्यापार करते हुए दिख रहे हैं, आयात निर्यात, और विदेश में ही आपने जाके MBA का कोर्स करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैथमेटिक्स के यदि आप देखेंगे, आप एक अच्छे प्रोफेसर बनते दिख रहे हैं, अध्यापक बनते दिख रहे हैं, टीचर, आप अब बच्चों को ट्यूशन देना शुरू करेंगे। ऐसी स्थिति में तो जो बच्चे यहाँ लॉकडाउन में खाली बैठे थे तो अब वो घर में ट्यूशन्स देंगे तो बच्चों को बहुत सफलताएं मिलेंगी। ऐसी स्थिति में नए नए मित्र बनेंगे, नए मित्रों से लाभ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा ऐसी स्थिति में। तो अब वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं। वृश्चिक राशि के छठे भाव में बुध देव रहेंगे, प्राय स्नायु तंत्रों में, चर्म रोग, नस नाड़ियों में प्रॉब्लम, उदर रोग ऐसा हो सकता है। आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, खान पीन में, वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है। इस दौरान कोई ना कोई लोन लेते हुए दिख रहे हैं, व्यापारों के लिए आप लोन लेंगे इस दौरान। विवाह का योग बनेगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा इस दौरान, परिवार का सहयोग मिलेगा, नई नौकरी मिलती दिख रही है, नई नौकरी में पद प्रतिष्ठा मिलेगी और स्थानांतरण होगा इस दौरान। अब धनु राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन, मिथुन, सिंह, तुला एवं अब धनु राशि वाले, ये देखिए मैं मीन राशि तक बता रहा हूँ लेकिन मेन ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिख रहा है। यहाँ आपका बुध यदि देखा जाए तो दशमस्थ और सप्तमस्थ होते हैं, तो यह आपके पंचम भाव में बैठेंगे। हमारा पंचम भाव एजुकेशन का है। अब आपकी मैथ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक बहुत अच्छी होगी, अकाउंट्स आदि अच्छी होंगी। जो छात्र हैं इन लाइन के या CA की तैयारी में लगे हैं, कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी में लगे हैं, MBA की तैयारी में लगे, तो ऐसी में सफलताएँ रहेंगी। विवाह का योग बनेगा, नौकरी आपकी अच्छी होगी, नौकरी करते ही आपका विवाह होना है, लव रोमांस में सफलताएँ मिलेंगी, पार्टनरशिप अच्छी होगी, बेहतरीन पार्टनरशिप, व्यापारों में उन्नति। तो अब मकर राशि वालों के लिए देखते हैं, बहुत बेहतरीन मकर राशि वाले, यहाँ आपके भाग्य षष्ठेश हैं और यहाँ आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो यह मकान, भूमि, वाहन सब आपको प्राप्त होगा। इस माह में आप अप्रैल में देखिए आप खरीदते दिख रहे हैं, भाग्योदय होना है, नौकरी में परिवर्तन होना है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी है। यही आप देखा जाए तो जो छात्र एजुकेशन की तैयारी में लगे थे तो अब वह तैयारी में सफलताएँ मिलेंगी इस दौरान। अब आप इकोनॉमिक्स में सफल होंगे, या कोई बच्चा यदि साइकोलॉजी लेके चल रहा है तो यदि वो MA साइकोलॉजी से कर रहा है तो ऐसी सफलता मिलेगी। ये मेरे शोध हैं, मुझको पता चल जाता है कि कौन किस सब्जेक्ट में लेगा बच्चा और किसको सफलता मिलेगी और किसको कैसे सब्जेक्ट लेने चाहिए। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे नंबर दिया है, आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। ऐसी स्थिति मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, वाणी अच्छी होगी, वाणी मधुर होगी, ऊंचा पदमान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में यदि आप हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं चाहे कोई से भी बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, प्राय थोड़ी माता अस्वस्थ हो सकती है, थोड़ा सावधानी रखें। अब कुंभ राशि वालों को देखते हैं। यहाँ कुंभ राशि पे देखा जाए तो आपके जब
पंचमेश और अष्टमेश जब तृतीय भाव में आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है, जब सूर्य और बुध और शुक्र की युति, और वहीं जब बुध और मंगल का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। ये मोस्टली सभी राशियों के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप कुंभ राशि वाले के लिए एजुकेशन अच्छी होगी। यदि आप न्यूज़, पत्रकारी, फैशन डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, प्रोड्यूसर की टेक्नोलॉजी जानना, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। और यही भाग्योदय यह मीन राशि वालों के लिए। तो यहाँ बुध आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं जो आपकी वाणी भाव में बैठेंगे, द्वितीय भाव में। यहाँ ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि में मंगल होंगे तो मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्ति का योग बनता है। यदि बुध आपकी कुंडली में बड़ा बेहतरीन है, उसकी दशाएं चल रही हैं, तो ये योग कारक हो जाएगा। आप वाणी कौशल पे ही आप अपना व्यापार करेंगे और मीठी वाणी बोल के ही आप व्यापारों में वृद्धि करेंगे और एक आकर्षण तैयार होगा और ये आकर्षण ही आपके व्यापारों को चार चांद लगाएगा। भूमि, वाहन लेंगे और कोई ना कोई मकान का इनॉग्रेशन, पेंट हाउस आदि आप बनाते दिख रहे हैं, पेंटिंग आदि घर में करेंगे। तो यहाँ यह बुध का परिवर्तन, तो अब क्या ऐसा किया जाए कि बुध आपके कार्यों को सफलताएं दें। तो यहाँ बुध के लिए सर्वप्रथम आपने गाय को हरा चारा खिलाना है, गणेश जी को दुबड़ा घास चढ़ाना है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, किन्नरों को आप हरी चूड़ियाँ दे दीजिए, उनको कुछ दक्षिणा दे दीजिए, अच्छा रहेगा। एक तोता पालें घर में और उस तोते को पालने के बाद उसको उड़ा दीजिए आप, तो आपका बुध आपके फेवर में हो जाएगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।